बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज का जो हमारा लेक्चर है ना जी, वो लेक्चर है कि लिंक्डइन से जो हमने क्लाइंट है ना वो कैसे फाइंड करने हैं। पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो अब जो है ना मैं दूसरी वीडियो बनाने लगा हूँ। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो जो है वो नहीं देखी, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वो आप वहाँ से यानी कि वो देख सकते हैं वीडियो। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ना जी वो ये है कि हम किस तरह से लिंक्डइन से जो क्लाइंट हैं वो फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है, लेकिन न्यू वे के साथ। सबसे पहले तो आपसे यही मैं कहना चाहूँगा कि जो हमने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं ना लिंक्डइन से, वो आप बिल्कुल एक एक्यूरेट तरीके से फाइंड किया करें। यानी कि मिसाल के तौर पे ये ना हो कि आपने 1 वीक काम किया है या 10 दिन काम किया है, उसके बाद आप उसको छोड़ देते हैं। ऐसे कभी भी आपको क्लाइंट नहीं मिलेंगे। आप मुसलसल कंटिन्यू यानी कि उसको ज्वाइन करते रहें, कॉन्टैक्ट करते रहें लिंक्डइन से, चाहे कॉन्टैक्ट करते रहें, चाहे जो आपको जो मेथड बताए गए हैं उसके ज़रिए आप करते हैं, लेकिन मुसलसल आप करें क्लाइंट को फाइंड, फिर आपको जाके क्लाइंट फाइंड मिलेंगे। ये नहीं कि आप बस एक दिन आपने क्लाइंट पर लिंक्डइन पर काम कर लिया या एक दिन आपने साइट्स पर काम कर लिया तो बस ठीक है जी हमें क्लाइंट, ऐसे कभी भी आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक बात वो ये है जी कि इस काम के अंदर ना सबसे ज़्यादा सब्र है, ठीक है। सब्र के साथ ये काम करेंगे तो ये फिर ही आपको यानी कि आगे इसकी कामयाबियाँ सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये ना हो कि आपने बस ये 1 दिन काम किया, 1 वीक काम किया, उसके बाद कहा जी कि हमें तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, हमें तो कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहे, हमें तो डील्स ही नहीं लग रही, ठीक है। ऐसा इस काम में होता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनको 1-1 साल हो जाता है कि रिप्लाई तक नहीं आते हैं, यानी कि उनकी डील्स तक नहीं लगती। लेकिन वो क्या, वो सब्र करके काम करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो बात ये है कि सबसे पहले आप अपना काम चेक करें। अगर आपने कोई स्टूडेंट रखा है, अगर वो आपको स्टूडेंट कह रहा है जी कि मेरा तो काम ही नहीं हो रहा, मेरा काम भी नहीं करने को दिल कर रहा है, या काम भी नहीं यानी कि काम मैं करता हूँ लेकिन रिप्लाई आता है, रिप्लाई भी नहीं यानी कि रिप्लाई आता है, रिप्लाई के बाद कोई जवाब नहीं आता किसी के। सबसे पहले आप उसकी ईमेल्स वगैरह चेक करें कि वो वाक़ई प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। उनकी ईमेल्स वर्क को चेक करें कि वो वाक़ई ईमेल्स जो उनको चार्ट हो रही है, यानी कि वो सेंड कर रहा है कि नहीं। ये ना हो ना कि वो बस आपको बस यही कह रहे हैं सर हम तो काम करा रहे हैं, लेकिन जब आप उसकी ईमेल चेक करते हैं तो वो 1 वीक में उसकी 100 मेल भी ना सेंड हुई हो। तो काइंडली इस बात को आप अपने माइंड में रखें कि इसमें सबसे पहले तो बात है सब्र। सब्र के साथ आप काम करें और दूसरा कंटिन्यू वर्क करें, मुसलसल। संडे वाले दिन बेशक आप ऑफ करें, ठीक है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, न्यू वर्कर हैं, एक यूज़र हैं इस पे, तो आप संडे वाले दिन भी यानी कि मेरा तो यही है कि आप इसको भी ऑफ ना करें। संडे वाले दिन भी आप क्लाइंट फाइंड करें। लिंक्डइन को आप तब तक ना छोड़ें जब तक उस पर लिमिट ना लग जाए, ठीक है ना। लिमिट होती है ना, जो लिमिट 1 वीक के लिए लगती है, उसको तब इंशाल्लाह आप खुद देखिएगा कि आपको यानी कि क्लाइंट जो हैं वो कितनी जल्दी और इंशाल्लाह कैसे मिलते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरा चैनल है अर्न मनी का, इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद यानी कि इसको यानी कि बेल आइकॉन को यानी कि प्रेस कर लें, ताकि आपको जो मेरी न्यू अपडेट है वो मिलती रहे, ठीक है जी। तो आए चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, सबसे पहले हमने ओपन कर लेना है अपना लिंक्डइन अकाउंट, ठीक है। लिंक्डइन अकाउंट ओपन कर लेना। ये मैंने कंप्लीट स्केच की हुई थी इसलिए उसमें साइन आ गया था। ये मैंने कर लिया अपना लिंक्डइन अकाउंट ओपन, ठीक है। अब इसका न्यू वे जो क्लाइंट फाइंड करने का वो ये है जी कि आपने इधर जाना है कंटेंट मार्केटिंग, कोई भी आप लिख लें, कंटेंट मार्केटिंग लिख लें या एसईओ लिख लें, कोई भी। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। अच्छा, कंटेंट मार्केटिंग लिखने के बाद अब मैंने क्या करना है जी कि अब हमने इसके people पे जाना है, जो people इनके लोग होंगे उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद आपने इसकी जो लोकेशन है, ये जो लोकेशन नज़र आ रही है, इस लोकेशन को हमने क्लिक करना है। इस जगह पे आपने लिख देना है जी इनके यूरोप की कोई भी कंट्री लेनी है। यूरोप की जो कंट्री हमने लेनी है वो हमने न्यू टैब साथ में ओपन कर लेना है। उसके साथ लिखना है यूरोप, गूगल में ओपन करना है google.com, और ये लिखना है यूरोप कंट्री कंट्रीज लिस्ट। आपके सामने यूरोप की जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी शो होगी, ठीक है। कोशिश आपने ये करनी है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में ना जाएं, ठीक है। आपने अगर जानना है तो अदर लैंग्वेज वाली जो कंट्रीज हैं उसमें जाए, जैसे फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, डेनमार्क हो गया, ठीक है, माल्टा हो गया।
इस तरह के यानी कि कंट्री जो अदर लैंग्वेज में रूस हो गया, रशियन में जिसको हम कहते हैं, ठीक हो गया, आयरलैंड हो गया, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं उस पर जाएँ। तो हमें सबसे पहले इधर लिखते हैं, माल्टा लिख देता हूँ जी मैं, ये देखिए माल्टा लिख। अब इसके बाद मैं स्विट्ज़रलैंड लिख देता हूँ, आपको पता है स्विट्ज़रलैंड भी एक यूरोप की कंट्री है। उसके बाद आयरलैंड लिख देता हूँ, आयरलैंड भी आपको पता है यूरोप की कंट्री। उसके बाद शो ना रिजल्ट कर देता हूँ। अब हमने देखना कि ये मेरे सामने जो लोग हैं वो शो हो रहे हैं यानी कि जो कंटेंट मार्केटिंग का काम करते हैं इन कंट्रीज के अंदर, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो कंट्रीज है ना, इसके सबसे पहले तो ये हमें ये जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये वाली चीज़ ये देखिएगा सर, ये देखना कि इसमें करंट का ऑप्शन आ रहा है। अगर इसमें करंट का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये भी एसईओ एंड कंटेंट मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर हमने क्या करना है, एसईओ तो कंटेंट मार्केटिंग का काम करने के बाद आपने इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो आपने इसको कॉन्टैक्ट कर लेना है। कॉन्टैक्ट करने के बाद उसके बाद आपने फिर नीचे आ जाना है। फिर देखना है कि आप इसमें ये जो करंट का ऑप्शन है ये फिर हाईलाइट कर रहा हूँ, सॉरी ये स्किप हो गया, ये देखिए, ये देखिए ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। करंट ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर ये जो पास्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, जैसे आपको ये नजर आ रहा है पास्ट लिखा हुआ आ रहा है, इसको आपने ओपन नहीं करना, क्योंकि जो पास्ट में ये है कि ये पास्ट में ये कंटेंट मार्केटिंग का और एसईओ का काम करते थे। पास्ट वाले को हमने नहीं करना, को हमने जो करंट में वर्क कर रहे हैं ना उसको हमें टारगेट करना है। अच्छा, एक तो हमने इसको एक जो हमने क्लाइंट है इसको ओपन कर लिया, उसके बाद इसको हमने कर दिया जैसे कॉन्टैक्ट। कनेक्ट करने के बाद आपने इसको सेंड विदाउट यानी कि नोट करना चाहे वो कर लिया, अगर ऐड नोट करना चाहे तो ऐड नोट कर ले, जैसे आपको बेटर लगे, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो प्रोफाइल होगी उसके नीचे आ जाना है, ठीक है जी। अब ये प्रोफाइल इधर से जरा बात को समझिएगा कि ये जो इसकी प्रोफाइल है ना, इसके नीचे ये कंपनी शो हो रही है, ये वाली, ठीक है ना जी। ये कंपनी शो हो रही है क्लाइंट्स, ये वो कंपनी शो हो रही है जो एसईओ का काम करती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी कि आपने सिंपल इनकी ये जो कंपनी है ना, ये जो कंपनी शो, इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ना कंपनी को, ठीक है ना जी, तो इसके आगे एम्प्लॉय इसी के शो हो रहे होंगे, जैसे ये देखें एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय शो होने स्टार्ट हो गए। एम्प्लॉय को हमने क्या करना है जी कि आपने एम्प्लॉय पर क्लिक करना है, ठीक है जी। ये क्लिक कर दिया एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को क्लिक करने के बाद आपने इसे लिखना है जी एसईओ। आपके सामने न्यू जो क्लाइंट्स हैं वो शो हो जाएंगे, ठीक है जी। ये था यानी कि इसके लिए हमने क्या करना है, इसी तरह आप वन बाय वन कोई और यानी कि जो पर्सन है, जैसे ये हम पर्सन है इसको ओपन करते हैं, ठीक है जी। अब इसके हमने ये देखने हैं कि ये जो ये क्लाइंट्स हैं यानी कि इसके कितने, यानी कि इसने कौन कौन सी कंपनी पर काम किया है। एक तो हमने इसको कॉन्टैक्ट कर लिया, तो हमने ये देखा है कि ये जो करंट में यानी कि इसका सॉरी शो हो रहा है, ये देखिए ये करंट में शो हो रहा है इसका, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है जी कि एक तो इसके साथ कॉन्टैक्ट कर लिया खुद ही, ये देखिए इसके से कॉन्टैक्ट कर लिया। कॉन्टैक्ट करने के बाद ऐड नोट करना है, नोट करना है, सेंड विद नोट करना है वो कर लें। तो सेंड विद नोट मैं करने लगा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो नोट है वो मैं बाद में मेंशन करता हूँ। उसके बाद फिर हमने ऐसे नीचे आ जाना है इसकी प्रोफाइल। प्रोफाइल पर आपको ये देखें इसकी जो कंपनी शो हो रही है जहाँ पर इसका एक्सपीरियंस हुआ है, जिस जिस कंपनी में इन्होंने काम किया है, ठीक है जी। ये देखिए अब मैं इसमें से कोई भी कंपनी वन बाई वन करके ओपन करूँगा, जैसे मैं ये फर्स्ट वाली करने लगा, मैंने ओपन कर ली, ये न्यू टाइम मैंने ओपन कर ली और ये कंपनी मेरी उस कंपनी की प्रोफाइल मेरे सामने शो होगी। अब देखिए इसके 10K प्लस एम्प्लॉय हैं, ये आपको शो नज़र आ रहा होगा कि 10K प्लस इसके एम्प्लॉयज़ हैं। आपने क्या करना है कि इन 10K प्लस जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, इन पर जस्ट आपने ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये जो एसईओ का इधर आपने जाकर लिख देना है सर्च इंजन पे एसईओ। ये आपके सामने न्यू क्लाइंट शो हो गए। आप इनको मैसेज करें, ठीक है, आप इनको अपना जो पोर्टफोलियो है वो शो करवाएं। इंशाल्लाह 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 आपको क्लाइंट लाजमी मिलेंगे, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जो आपको क्लाइंट्स है वो इसका जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा इसी में एम्प्लॉय में कॉन्टैक्ट करते वक्त कि आप जहाँ पर पास्ट जो है उसको नहीं कॉन्टैक्ट करना, आपने जो करंट है उसको हमें टारगेट करना है, ठीक है जी। ये आपका ये मेरा जो आज का लेक्चर था न्यू सही का लिंक्डइन के मुतल्लिक, वो मैंने आपको यानी कि दे दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं हाज़िर होऊंगा कि न्यू से जो साइट्स है वो कैसे फाइंड करनी है, और जो कमेंट पोस्ट से जो एक क्लाइंट्स है वो हमने कैसे फाइंड करने हैं, ठीक है जी। तो जस्ट आपसे गुजारिश यही है
जो क्लाइंट्स है वो उसको कंटिन्यू यानी कि आप फाइंड आउट करें, ये ना हो कि स्टिल करके आप उसको जो फाइंड करते हैं तो वैसे आपको कभी भी क्लाइंट नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। तो लास्ट में वही पैगाम, नमाज लाजमी कायम कीजिएगा, नमाज पढ़ते रहें और इस्तगफार का जो विर्द है वो लाजमी करते रहें। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो इसमें जो चैनल है अर्न मनी वाले उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू से न्यू वीडियो मिलती रहे। और अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।